हेलो, कैसे हो सब लोग? ज़बरदस्त हो। आज हमने देखना है कि HTTPS और HTTP क्या होता है। HTTPS सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म नहीं, एक तरह की आपका प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो कि हम फिर डोमेन के साथ यूज़ करके ब्राउज़ करते हैं, वो देखते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं डोमेन क्या होती है। डोमेन क्या होती है अब, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम गूगल पे चलते हैं, ठीक है। ये गूगल आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या लिखें? यहाँ पे अभी हम लिखने HTTPS, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो गिटहब पे चलते हैं, ठीक है। गिटहब पे चले गए, ये मेरी गिटहब आ गई। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। तो अब HTTPS ये हो गया आपके पास, क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया प्रोटोकॉल। इसके बाद जो भी आता है हमारे पास वो होता है डोमेन। डोमेन डिफरेंट होती हैं, ठीक है। google.com, youtube.com, हर उसकी अलग अलग ही होती है। तो ये जो नाम होते हैं याद रखना आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू इसके एड्रेस। इसका एड्रेस जो मर्ज़ी हो हमें याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो हम जब इसको एंटर दबाएंगे तो ऑब्वियसली google.com आ जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस जिस तरह हम क्या CMD खोलते हैं, ठीक है, पिंग google.com, ठीक है, इस तरह आ रहा है। पिंग google.com। चल, इसको अब हम कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी किया हमने, नया टैब खोला, इसको पेस्ट किया, गूगल आ गया, ठीक है। अब इसको याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, हेक्टिक है। चलो एक याद हो जाएगा, दो याद हो जाएंगे, इतने ज़्यादा तो नहीं याद होंगे। यूट्यूब, याहू, गूगल और डेली मोशन, जो आपने देखना है, ठीक है, नेटफ्लिक्स का, किस तरह याद करेंगे? तो इसलिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं डोमेन। डोमेन हम परचेज करते हैं, ठीक है, थ्रू आप कोई भी अपनी डोमेन बना लेते हैं, उसके अंदर अंदर होता है हमारा एड्रेस। उस एड्रेस के थ्रू हमारी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। एंड तीसरी बात ये कि हमने आज करना है, एक बनाना है प्रोजेक्ट, और वो बनाना है हमने पीपीटी फाइल बनानी है हमने। अब ये नहीं कि हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पे और पीपीटी बनाएंगे, स्लाइड्स बनाएंगे। हम बनाएंगे कोडिंग से, नोट जैसे, ठीक है, बैकएंड से। तो वो करते हैं, ठीक है। और चलो चलते हैं। अभी हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं। क्या बनाएंगे हम? PPTX फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर उसकी फ़ाइल बना लेंगे, PPT फाइल बना दी .js, ठीक है। अब हमने फ़ाइल बना ली। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? अब हमें सबसे पहले चाहिए होता है हमारा npm init, ठीक है। एन पहले तो cd करके pptx के अंदर जाओ, ठीक है। उसके बाद npm init करते हैं, फिर अब देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आएगा पैकेज नेम, ठीक है, वर्जन भी ठीक है, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटिंग सम पीपीटी फाइल, ठीक है। एंट्री पॉइंट पीपीटी सही है। एंट्री पॉइंट हम मेन ही कर देते हैं जो हमारा होता है, या पीपीटी डॉट जेएस, ठीक है। जो हमारा प्रोफेशनल वे होता है ना उसको करते हैं। इस दफ़ा हम सर्वर लिखते हैं, इसका नाम सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद फिर टेस्ट कमांड, गेट रेपो, ऑथर में ज़रा अपना नाम लिखना होता है ना, मज़ा आता है। अब अपना नाम लिख के मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई। सबसे पहले भी हम इसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा? सर्वर बनाना पड़ेगा, सर्वर डॉट जी एस।
इसी को रीनेम कर देते हैं हम server.js। ठीक है, चलो ये हमारा बन गया। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, और हमें चाहिए इसके अंदर और क्या चाहिए हमें चाहिए एक फाइल, ठीक है, एक मॉड्यूल चाहिए। उस मॉड्यूल का नाम है pptx jn npm install pptx gen। if I'm not wrong यही है, नहीं ये नहीं है, हम देखते हैं क्या है। ठीक है, ये मैंने इधर बना के रखी हुई थी pptx gen JSP लिखना है साथ में, JSP लिखना है साथ में। ठीक है, ठीक है, JSP लिखना है साथ में। ठीक है, अब ये बन जाएगी हमारी फाइल, वो मतलब मॉड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम गेट करेंगे, गेट लिख देते हैं pptx en इक्वल टू रिक्वायर करना है हमने। ठीक है, क्या करना है हमने, pptx gen js। ठीक है, ये हमने फाइल को वो कर दिया। अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं ना है क्या क्या इसके अंदर। नॉट, अच्छा इसको भी हम ना ये करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ना npm start एक स्क्रिप्ट लिख ही लेते हैं, इधर स्टार्ट लिख देते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं node server.js। ठीक है, सर्वर भी लिखो .js ना भी लिखो तो भी कोई मसला नहीं है। npm start, तो अब क्या आना चाहिए हमारे पास, इसका पूरा आ जाएगा। अच्छा ये फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सबसे पहले। अच्छा ये सही हो गया, इसको अब हम कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हम उसके आगे क्या किया था हमने। ठीक है, हमने क्रिएट करना है फाइल। सबसे पहले फाइल को हम क्रिएट करेंगे, लेट ppt इक्वल टू न्यू डॉट pptx gen से क्रिएट कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। जनरेट हो गया हमारे पास। उसके बाद अच्छा अब हम बनाना शुरू करेंगे चीज़ें कि क्या क्या है चीज़ें। ये हो क्यों नहीं रहा, इज़ नॉट अ वैलिड मेटा न्यू, ओके सही है। ठीक है, अब हमने ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, लेट स्लाइड वन, पहली स्लाइड हमारी इक्वल टू, स्लाइड के अंदर होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने यूआरएल पढ़ना था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूआरएल। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम टेक्स्ट के अंदर नहीं रखेंगे क्या, हाँ पहले ppt.add स्लाइड बनाएंगे ना, या pptx.add स्लाइड बनाएंगे। ppt.add स्लाइड बना ली हमने। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि स्लाइड वन डॉट
उसके बाद फिर हम क्या करना चाहिए, ऐड टेक्स्ट। टेक्स्ट को ऐड करेंगे ना, चीज़ों को किस तरह करना है ऐड, क्या होगा आगे, हम डॉट ऐड टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे वो लिखेंगे जो हम लिखना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ URL। ठीक है, अब ये लिख लिया। अब आगे क्या करेंगे, आगे अब हम करना चाहते हैं इसकी पोजीशन देंगे। पोजीशन भी तो देनी है। पोजीशन देने के लिए दो चीज़ें होते हैं हमारे पास, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक x होता है एक y होता है। x को हम दे देते हैं 1 और y को भी दे देते हैं हम 1। इधर कॉमा आना चाहिए कि नहीं, इधर कॉमा आएगा ना, सेपरेट नहीं करना क्या, y। ठीक है, ये हमने 2 दे दिए। उसके बाद फिर हमने और क्या दिया, और हमने पोजीशंस दे दी, हमने पोजीशंस भी दे दी। ठीक है, अब हम क्या देंगे, इसका साइज़ देंगे। अब हम इसका साइज़ देंगे। साइज़ कैसे देंगे, साइज़ लिख के दे देंगे, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ 25। उसके बाद फिर बोल्ड कर देंगे हम ट्रू। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं कि लगता कैसा है, हो भी रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग स्लाइड 1 के बाकी तो हमने सब कर लिया, हमने ये भी कर लिया, ऐड टेक्स्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं क्या है आंसर जो हमने लिखा है, या कुछ एरर आएगा। अच्छा, वो हमें इस तरह क्यों दे रहा है, कुछ पता चला क्यों दे रहा है हमें वो इस तरह, वो हमें इसलिए इस तरह दे रहा है क्योंकि ये अब हम बनाई किसकी एक्सटेंशन है, ये बेसिकली किसका मॉड्यूल है, पीपीटी का मॉड्यूल है। तो हम जब तक इसको पीपीटी फाइल में नहीं खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगा, तो हमें वो इसी तरह शो करेगा कि एक फंक्शन आपने बनाया, उसके अंदर आपने ये रखा है, उसका नाम स्लाइड 1 है, उसके अंदर आपने एक एक ये चीज़ रखी है, नेम रखा है, इसका साइज़ रखा है, विड्थ रखा है, वो सब बता रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आपका वो सारा बता रहा है कि टाइप अपनी टेक्स्ट थी। ठीक है, शेप क्या है आपकी, जो हमने शेप रखी। उसके बाद फिर आपका अरे क्या है, ऑप्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए ये बता रहा है। सो उसके बाद फिर अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। पहले अब हम देखते हैं, स्लाइड 1 लिख दिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूआरएल। ठीक है, पहले तो 2 स्लाइड बना रहे थे ना, उसके बाद फिर पीपीटी करके देखते हैं। URL stands for यूनिफॉर्म, आगे सोचो सोचो, वीडियो पॉज करो और फिर सोचो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, उसके बाद ये हम लिखेंगे और फिर अब हम जाएंगे उधर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सोर्स लोकेटर। अच्छा, हम चले गए, अब हम क्या करेंगे, सर्वर डॉट लिसन करेंगे क्या पीपीटी को बनाने के लिए। अब हम करेंगे, जो हमने बनाई भी है उसको, उसी को वो करेंगे, क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, राइट करेंगे, फिर फाइल का नाम देंगे, फिर जो हमने सीखा था पहले, पीपीटी बनाएंगे, डॉट राइट फाइल करेंगे। ये स्लाइड 2 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है,
ppt डॉट राइट फाइल। राइट फाइल के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, उसका नाम आएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ URL डॉट pptx, यही है। उसके बाद फिर क्या आएगा हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है, एसिंक है और सिंक है। और अगर ये एसिंक है तो एसिंक में क्या होता है और सिंक में क्या होता है, सोचो ज़रा। अच्छा, उसके बाद डॉट देन के अंदर फिर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अभी हमने फाइल नेम बता दिया ना, ठीक है। पीपीटी हमारे पास फाइल नेम आ गई। डॉट देन में हम कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये अब हमारा काम है। अच्छा, इसको हमने इसमें लिखना है, ओके आई फॉरगॉट, इसको हमने इसमें लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। कॉल बैक फंक्शन डालेंगे अब हम, console.log presentation created, ठीक है। ये हमने बना ली। अब हम चला के देखते हैं, होपफुली एरर नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन ppt.pptx डाउनलोड हो गई। अब यहाँ तो खुलेगी नहीं क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है। तब हम इसकी फ़ाइल में जाते हैं, फाइल में गए, pptx बनी हुई है, इसके अंदर गए, प्रेजेंटेशन बनी हुई है फाइल, इसको खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। ऐसा बन गया कुछ, ये यू, अच्छा ठीक है, ये हमारा बन गया इस तरह। अभी हम इसको और अच्छा करते हैं, ठीक है। ये खोल लेते हैं, ठीक है। अब क्या है इधर, सबसे पहले ये देखो, अच्छा इसको तो ये आएगा, टाइटल का साइज कितना होता है, टाइटल का साइज कितना होता है, आई थिंक हमारे पास होता है 35 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर स्लाइड एक और इसके अंदर डालते हैं, डॉट एड टेक्स्ट। अब हम लिखते हैं कि मतलब हम लिखते हैं कि यार स्टैंडिंग ऑफ यूआरएल स्टैंड्स फॉर ठीक है। उसके बाद फिर \n एंड देन जब \n डाल ही दिया है तो इसी के साथ लिखते हैं \n एंड देन सेट के डोमेन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोकॉल्स हमने बता दिए थे, HTTPS और HTTP को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और हमें क्या पता होना चाहिए, डोमेन पता होनी चाहिए। डोमेन पता चल गया हमें किसको कहते हैं, और IP एड्रेस किसको कहते हैं, ठीक है। इसके आगे लिख देते हैं IP एड्रेस, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं,
क्या ये एक और बना के देगा या इसी को ओवरराइड करेगा? सोचो। मुझे क्यों लग रहा है ये इसी को ओवरराइड कर देगा। अच्छा, एरर आया। एरर क्या आया हमारे पास? पीपीटी फाइल। अच्छा, इसको अलग अलग लिखा है, सही है। इसको अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, एक, ये एक आ गया हमारे पास। इसको इधर से किया, ठीक है, इसको इधर से किया, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। अब ये कर ही देगा, राइट, लग रहा है ऐसा, कर ही देगा। इसको भी हम देखते हैं कि इसने क्यों नहीं लिया इसको, ठीक है। अभी भी एरर आया, अनएक्सपेक्टेड डोमेन। कौन सी लाइन पे आया ये एरर? इसे मुझे लगता है कर दिया है, ऐसा हो नहीं सकता ये इसने ना किया, सेम ही है। अब जब आप बंद करते हैं इसको, उसने लिखा हुआ आगे कि यार ये तो ओपन है, इसको मैं क्या ओवरराइड करूं? यार खुद सोचे यार। अब इसको खोलोगे तो जाहिर सी बात है वो चेंज होगा। अरे चेंज तो हुआ, लेकिन ये ऊपर क्या कर रहा है? ऐसा ऊपर क्या कर रहा है ये? अच्छा, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने इसकी पोजीशन नहीं दी, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन देते हैं, इसको हम दे देते हैं, ये तो टॉप पे है तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं, ये नीचे है तो x1 जो होती है वो होती है हमारे पास राइट लेफ्ट के लिए, ठीक है, मेरे ख्याल से। और ये होती है हमारे पास इसके लिए। अब देखते हैं कौन किसके लिए है। ये क्या हुआ? कॉपी पेस्टेड, कॉपी पेस्टेड, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसको हम करेंगे 25, इसको भी करेंगे हम 25, इसको कर देंगे हम 15, ठीक है। ओहो 15, चलो 25 का। अब y3 आ गया हमारे पास, उस पर ये y4 और ये y5, देखते हैं क्या होता है। ये एक थोड़ा सा ना, बस हमें ये बताने के लिए कि भाई ये इस तरीके से हमारा चलता है सारा सिस्टम। पीपीटी एक्स की आज अभी तक तो बनी नहीं कभी, पहली दफ़ा ही बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बनती है। सिंपल ही बनाएंगे ज़रा इसी को। ओ देखा, कह रहा था ना, एक्स और वाई, जो एक्स जो होता है वो राइट लेफ्ट के लिए होता है और वाई होता होगा इसके लिए। तो ये हो गया परफेक्ट हमारे पास, ठीक है। इसको हमें सेंटर में लेकर आना है, तो एक्स का अगर हम बढ़ा दें इसको, एक्स को, कहाँ गया एक्स, ये रहा एक्स, एक्स को अगर हम 3 कर दें तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि एक्स राइट साइड पे जाएगा,
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसे जाना चाहिए, राइट साइड पे उसे जाना चाहिए और चला गया है वो। ठीक है यार, एक तो ये एक्टिवेट मांगते रहता है, डीएक्टिवेट हो गया मैं, गलती हो गई मुझसे भी। अच्छा इसको फोर कर देते हैं। ठीक है, ये ज़बरदस्त हो गया काम हमारे पास। ठीक है, अब बुलेट्स कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक बुलेट्स इन, एक वो भी देख लें बुलेट्स किस तरह बनते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास हो गया। ठीक है, और अब हम इसके अंदर और क्या डालेंगे, और हम डालते हैं कि कलर भी तो डालने चाहिए ना, कलर भी तो कोई चीज़ है। बैकग्राउंड कलर अगर हम इसके अंदर रखें, बैकग्राउंड इक्वल टू फॉर एग्जांपल अभी हम कर देते हैं 8888। दिस मेक सेंस। बैकग्राउंड कलर इस तरह लिखेंगे क्या, यार खाली रेड लिख देंगे, रेड, इस तरह तो नहीं आएगा वैसे। इसको भी हम चेक करते हैं, गूगल पे जाते हैं, इसको लिख के कि इस तरह आएगा क्या, गूगल ही हमें देगा। सर्च करते रहना चाहिए, मुझे तो इस तरह शर्म नहीं आती कि हम सर्च नहीं करते, सर्च करते रहना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन आ गई, हम टेक्स्ट बॉक्स रिजेक्ट ऑल, टेक्स्ट बॉक्स दिस पॉइंट विल लोकेट, नहीं ये नहीं है। बैक करते हैं, हाउ टू चेंज फॉन्ट साइज, या सही, टाइटल आइकन, फॉन्ट वेट, यार इस तरह थोड़ी ना करना भी है, फॉन्ट वेट, रुको हम देखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद और इसके बाद और क्या करना है अभी हमने, ये पहले बैकग्राउंड वाला सिस्टम तो सही करना है ना, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, ओके हाँ जी, आ गए हम वापस। ठीक है, इस तरह अब क्या सीन है यहाँ पे, तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, इसको अभी हम कर देते हैं x3 पे, और फॉन्ट साइज को कर देते हैं अभी हम, ऐसा करते हैं 50 कर देते हैं, चेक तो करें अब क्या होता है। ठीक है, ये कलर हमने बना दिए, अब रन हो ही जाएगा, रन हो गया। URL और ये हमारे पास एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा, फाइल नेम हमारा है URL ppt, क्यों आ रहा है ये एरर, कलर हमने दिया था ये रेड, इसको दिया था हमने वाइट, सो एरर क्यों आ रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल, इसको ये तो अपना है ना, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ये है अभी जो बना है, इस पे सेकंड वाले पे दिख ही नहीं रहा कुछ, या तो मुझको लगता है कि ये कलर ही गलत है, वाइट है, इसको हम एफ 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 होता है, ए ए ए कितने होते हैं, ए ए
ए ये कोई कलर होता है? ये लग नहीं रहा कोई कलर होता है वैसे, फिर भी चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हम और कहाँ पे पहुँचे हैं, और इस तरह स्लाइड 4 भी बना लेते हैं, स्लाइड 3 भी बना लेते हैं, सेम ही तो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अभी हम बनाते हैं, चेक करते हैं अब और क्या है। देखा, वो उसी का मिस्टेक आ रहा था, यूनिफॉर्म लिखा हुआ आगे, कलर नहीं ऐड हो रहा, कलर ही का तो मसला आ रहा है, कलर क्यों नहीं ऐड हो रहा हमारे पास। सर्वर डॉट जेएस आ गया हमारे पास। ठीक है, कलर हमारे पास फिल कलर, इसको तो पहले चेंज करते हैं, अरे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको 2 कर दिया, और हम इसमें से स्लाइड 3 ले आते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। स्लाइड 3 कॉपी एंड पेस्ट। स्लाइड 3 क्या है, इसके अंदर हमारा यूआरएल कंपोनेंट है, हमने सिंपल लेट किया स्लाइड 3 को, जो हम करते आ रहे हैं, ये पीपीटी है। उसके बाद फिर ऐड टेक्स्ट किया हमने, वाई क्या होता है ये हमें पता है, एक्स राइट लेफ्ट, वाई अप एंड डाउन। ठीक है, फॉन्ट साइज हमारे पास 28 है। HTTP प्रोटोकॉल्स होते हैं। नंबर 2 डोमेन नेम क्या होता है, पाथ्स क्या होते हैं, पाथ्स हमें पता है क्या होते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लिखते हैं google.com, उसके बाद फिर साइन इन आता है तो वो साइन इन उसका पाथ है। उसके बाद हम कोई भी अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं, स्लैश आएगा प्रोजेक्ट, वो उसका पाथ है। उसके बाद फिर उसके सब पार्ट्स होते हैं, सब पाथ्स होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं नेस्टेड पाथ। वो क्या होते हैं, जैसे हमने डिफरेंट बनाए, हमने टिक टैक टो बनाया है, हमने ये जिस तरह PPTX बनाई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग नेस्टेड उसमें होगी पाथ में, और वो अलग नेस्टेड पाथ में होगा। तो वो होते हैं उस एक पाथ, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के बाद स्लैश, स्लैश के बाद PPT। ठीक है, PPT पेज जो भी हमारा उसका होगा। ठीक है, उसको कहते हैं हम। और ये हमने पैरामीटर्स पास कर दिए सिंपल लिखने के लिए, ये ना भी लिखो फजूल ही है। ठीक है, क्यूरी। ठीक है, ये वैसे था क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। ये जो हम लिखते हैं, जिस तरह क्या लिखूँ, क्या बताऊँ मैं आपको, ये लिखते हैं हम क्यूरी www.google.com, google.com आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके अंदर कोई भी लिखें क्यूरी के www.youtube। ठीक है, यूट्यूब के बाद क्या लिखेंगे हम, के अपडेट। ठीक है, अपडेट लिखेंगे तो ये जो आ गया ना, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको अब हम पेस्ट करते हैं इसके अंदर, कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, ओके, दिस वाज बिग। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, प्रोटोकॉल आ गया हमारे पास। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, www.google.com, जो कि हमारी क्या है, डोमेन है। डोमेन के बाद क्या आ गया, सर्च। सर्च क्या कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी जो भी हमने लिखी है, हमने क्या लिखा था, हमें लिखा था www.google.youtube.com। उसके बाद फिर हमने क्या लिखा था, उसके बाद अपडेट। ये स्पेस को नहीं लेता। ठीक है, स्पेस की जगह ये क्या, जो भी गैप आता है उसकी जगह लिख देता है प्लस, तो ये प्लस को लेता है। तो ये प्लस के बाद इसने क्या लिखा, अपडेट। अपडेट के बाद इसने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया। एंड ऑपरेटर के बाद जो है ना, ये सारा जो होता है ये गूगल का होता है। ठीक है, गूगल अपनी तरफ से, ये बहुत सिक्योर है गूगल, आपको पता ही है। तो गूगल सबका उसमें इंक्रिप्शन अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये जो होता है ना, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्या है, खैर, लेकिन ये आपको पता चल गया कि ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स। ठीक है,
उसके बाद फिर ये पता है आपको एक्स क्या है, वाई क्या है, साइज उसका। उसके बाद हम ये कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको वाई को 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एंड करते हैं। HTTPs हमने बता दिया इनक्रिप्टेड होती हैं, लेकिन इसको भी कर देते हैं। ये ना मैं बना रहा था, उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये बना रहा हूँ तो इसे एक दफ़ा बच्चों को भी ट्राई करते हैं, कराने चाहिए ना, इसी तरह तो फिर मज़ा आता है। आप बनाते जाते हैं प्रोजेक्ट्स और फिर होता जाता है काम, और फिर आप सीखते जाते हैं ना। बेसिकली क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ नॉट अ सिक्योर, ठीक है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इनक्रिप्टेड होता है, HTTPS मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर HTTPS क्यों यूज़ होता है, इंक्रिप्शन की वजह से होता है, इसीलिए सारे जितने भी हम जब भी डोमेन वगैरह लेते हैं तो फिर हम HTTPS ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी इसकी भी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, 4 ही कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने 5वीं स्लाइड बनाई थी। 5वीं स्लाइड में क्या बनाया था यार, हमने बनाया था एग्जाम्पल ही बनाई थी, क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं। क्यूरी पैरामीटर्स जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए, ये दे आर कॉल्ड क्यूरी पैरामीटर्स। उसकी पूरी एक स्लाइड बना दी, ठीक है। लेट स्लाइड PPT, ठीक है। उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल प्रोटोकॉल डोमेन and then the search query 5, ओके। एंड नाउ इसका नाम ही चेंज कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हमारी पुरानी थी क्या, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये इसको भी कैंसिल करते हैं, स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट, और अब ये स्टार्ट हो रहा है, और ये स्टार्ट हो गया तकरीबन, इट टेक्स टाइम, हो गया, प्रेजेंटेशन आ गई। इसको हम करेंगे और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सेकंड थर्ड पे हमने किस तरह लिखा था, सारा आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर HTTP ये नीचे क्यों आया पता है, पोजीशन की वजह से। हमने पोजीशन चेंज की थी, ये देखो 4 कर दिया, इसको 3 कर दो, और इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, इसको 2 कर दो, तो ये चेंज हो जाएगा। दोबारा स्टार्ट करें क्या, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं यार, दोबारा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर अब टाइम के हिसाब से आएगा, स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट हो गया 7-4, ठीक है। कहाँ पे थे, ये हो गया था हमारे पास, HTTP थे, HTTP आ गया, सही सही हो गया। उसके बाद फिर सेम गोज टू ये हमारे पास ये स्लाइड थी, उसके बाद पे एक डालते हैं वैसे थैंक यू की, मज़ा तो है थैंक यू करने का, ठीक है। एक हम डालते हैं थैंक यू की, लेट स्लाइड 6 इक्वल टू ppt.add slide, ठीक है। फंक्शन आप आ गया, उसके बाद फिर slide 6 डॉट एड टेक्स्ट, ठीक है। क्या हमने ऐड करना है, थैंक यू, ठीक है। उसके बाद और क्या ऐड करेंगे, अब हम ऐड करेंगे उसके फॉन्ट, फॉन्ट ऐड करेंगे, हम उसकी पोजीशन ऐड करेंगे x, अब हम करते हैं इसकी पोजीशन करते हैं 2,
और y की पोजीशन करते हैं हम 4। ठीक है, उसके बाद फिर फॉन्ट साइज़ की बात आ जाएगी। फॉन्ट साइज़ की बात आ जाती है तो हम इसको कर देते हैं 40 और बोल्ड कर देते हैं ट्रू। और क्या करें, और हम बैकग्राउंड कलर बस आ जाता है। बैकग्राउंड कलर सीधा कलर सिंपल कलर ही लेते हैं बैक। ठीक है, अब हम ये कलर ले लेते हैं, इसको चेंज करते हैं 475। देखते हैं कौन सा कलर आता है। अब इसको चलने में टाइम लगेगा। 77 आ गया। ठीक है, अब थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इस तरह के हमारे पास ये बनेगा पीपीटी। ठीक है, उसके बाद फिर ये आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ और ये आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं डाल दूंगा गिटहब पे। ठीक है, तो इधर से मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।